भारत की नई स्मार्ट सिटी में आपका स्वागत है। भारत के नए भविष्य में आपका स्वागत है। नमो नगर में आपका स्वागत है। नमो नगर, वो स्मार्ट सिटी जिसका सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देख रहे हैं। एक या दो नहीं, 100 स्मार्ट सिटी, जहां न जाम लगेगा, न प्रदूषण फैलेगा। शहर भी, जंगल भी, पार्क भी, स्टेडियम भी, 16 लेन की सड़कें भी, कारोबारियों के लिए आसमान चूमती इमारतें भी, घर से सड़क, सड़क पर बस, बस से मेट्रो, मेट्रो से स्टेशन और फिर हवाई अड्डा, सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ। जनता के लिए कहीं भी आना जाना आसान। खर्च होंगे अगले 5 सालों में 48,000 करोड़ रुपए। सरकार को उसके लिए जुटाना होगा कुबेर का खजाना। लेकिन ये खजाना खुलेगा तो बदल देगा आपकी जिंदगी। तो चलिए लैंड करते हैं स्मार्ट सिटी में। आखिर कौन से होंगे वो किस्मत वाले 100 शहर जिनकी खुल सकती है लॉटरी। ले चलते हैं आपको स्मार्ट सिटी, जिसे हमने नाम दिया है नमो नगर। अब आप नमो नगर कहिए या स्मार्ट सिटी, एक ऐसा सपना जो अगर पूरा हो गया तो भारत के 100 शहरों का काया पलट हो जाएगा। शहर जहां आम इंसान का ख्याल रखा जाएगा, उसकी जिंदगी, उसका सफर बेहद आसान होगा। न धुआं होगा, न प्रदूषण, न सड़कों पर जाम लगेगा, क्योंकि यह सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखा। इसीलिए नमो नगर का नाम हमने दिया है स्मार्ट सिटी के इस कॉन्सेप्ट को। भले ही दुनिया के कई देश दसियों साल पहले ही स्मार्ट सिटी बना चुके हों और हम देर से जागे हों, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इरादा इस बार पक्का दिखाई दे रहा है। अगले 5 सालों में केंद्र के 48,000 करोड़ रुपए की मदद से 100 स्मार्ट शहर बनाए जाएंगे। शुरुआत हो रही है कल से। कल प्रधानमंत्री मोदी 500 शहरों के मेयरों से, महापौरों के साथ बैठकर उनको ये अपना सपना समझाने वाले हैं। आखिर वो कौन से शहर हैं जो इस 100 लोगों की लिस्ट में, 100 शहरों की लिस्ट में शामिल हो सकते हैं? 100 स्मार्ट सिटी पहली कौन सी हैं? क्या आपका शहर उनमें है? ये अगर आपको जानना है तो इस कार्यक्रम में मेरे साथ बने रहिए और देखिए हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। पहचान लीजिए इसे। अगले 5 सालों में मुमकिन है ये आपका ही अपना शहर हो। भले ही शहर का नाम लखनऊ, पटना, गुंटूर, विजयवाड़ा, लुधियाना, अमृतसर, कानपुर, इलाहाबाद, झांसी, मुंबई, नासिक, औरंगाबाद, इंदौर, जबलपुर, वाराणसी, बुरहानपुर, गया, शिमला या देहरादून ही क्यों ना हो, इस शहर का 5 सालों में काया पलट हो सकता है, क्योंकि शुरू हो रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बेहद महत्वाकांक्षी योजना स्मार्ट सिटी। सो आपका शहर भी बन सकता है स्मार्ट सिटी, यानी नमो नगर, जहां चमचमाता एयरपोर्ट होगा, हर विमान से लगा एयरो ब्रिज होगा, 16 लेन के हाईवे पर सर्राटे से दौड़ेंगी गाड़ियां। शहर में ही होगी बिजनेस सिटी, गगनचुंबी इमारतें, एक्सप्रेस लिफ्ट, इंडस्ट्रियल बेल्ट, स्टेडियम, नदी पर नए ब्रिज और भी बहुत कुछ। पुराने शहर का बेहद नया अवतार। सबसे ज्यादा 13 स्मार्ट सिटी बनेंगी उत्तर प्रदेश में, वो राज्य जिससे बीजेपी को सबसे ज्यादा सांसद जिता कर दिए। मैं उत्कर्ष चतुर्वेदी खड़ा हूं लखनऊ में। लखनऊ के अलावा उत्तर प्रदेश के कई अहम शहर बदल सकते हैं स्मार्ट सिटीज में, चाहे वो कानपुर हो या इलाहाबाद, झांसी हो या फैजाबाद, आगरा हो या वाराणसी।
अपने चमड़े के कारोबार के लिए मशहूर कानपुर हो या फिर गंगा और कुंभ की टूरिज्म नगरी इलाहाबाद, बुंदेलखंड का दरवाजा झांसी हो या अवध की पुरानी राजधानी फैजाबाद, ताज नगरी आगरा हो या पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी, इन सब का हो सकता है कायाकल्प। दक्षिण भारत को भी मोदी की स्मार्ट सिटी की सौगात मिलेगी। दूसरे नंबर पर ही है तमिलनाडु, जिसे 12 स्मार्ट सिटी मिलेंगी। वहीं कर्नाटक को 6, तेलंगाना को 2, केरल को 1 और आंध्र प्रदेश को 4 स्मार्ट सिटी। मैं साक्षी खन्ना इस वक्त खड़ी हूँ हैदराबाद में। आंध्र प्रदेश के 4 शहर स्मार्ट सिटी की रेस में शामिल हैं। ये हैं गुंटूर, विजयवाड़ा, कुर्नूल और चित्तूर। गुंटूर को भारत की मिर्ची राजधानी भी कहा जाता है। यहाँ पर देश भर में सबसे ज्यादा मिर्ची का पैदावार होता है। विजयवाड़ा को आंध्र प्रदेश का सबसे क्लीन शहर कहा जाता है। कुर्नूल रायलसीमा का गेटवे है, तो चित्तूर पुरानी सभ्यताओं की निशानियों को समेटे हुए एक ऐतिहासिक शहर है। जाहिर है स्मार्ट सिटी का मॉडल भारत के लिए बिल्कुल नया है, इसीलिए ये काम बेहद पेचीदा है। न सिर्फ पूरे शहर को नया सिस्टम देना होगा, बल्कि वहाँ रहने वालों को उसके लिए मानसिक तौर पर तैयार भी करना होगा। पश्चिम भारत पर भी केंद्र सरकार का खासा ध्यान है, इसीलिए महाराष्ट्र में भी आने वाले 5 सालों में 10 स्मार्ट सिटी विकसित होंगी। मैं दिनेश मौर्य मौजूद हूँ माया नगरी मुंबई में। महाराष्ट्र के 10 स्मार्ट सिटीज में मुंबई, पुणे, नासिक, नागपुर, औरंगाबाद, जलगांव, भिवंडी और शिरडी बेहद अहम है। मुंबई देश की कारोबारी राजधानी है तो सांस्कृतिक राजधानी है पुणे। कुंभ मेले के लिए मशहूर नासिक धार्मिक और आध्यात्मिक राजधानी है तो देश के बीचों बीच 0 माइल वाला शहर नागपुर, टाइगर कैपिटल नागपुर, संघ नगरी नागपुर। वहीं औरंगाबाद, जलगांव और भिवंडी के साथ साईं बाबा की नगरी शिरडी भी स्मार्ट सिटी बन सकती है। जाहिर है स्मार्ट सिटी के लिए कई मानक तय किए गए हैं। केंद्र सरकार के प्रस्ताव के तहत हर स्मार्ट सिटी में कड़ी कसौटी होगी। जमीन का झगड़ा नहीं होगा, वहाँ मिक्स लैंड यूज के जरिए जमीन का बेहतर और कारगर इस्तेमाल किया जाएगा। मकानों का आवंटन करते वक्त समाज के हर तबके को बराबर तरजीह मिलेगी, ताकि लोगों में भाईचारा और समरसता बढ़े। ट्रैफिक जाम, प्रदूषण, संसाधनों का दुरुपयोग कम करने के लिए छोटी टाउनशिप बनेंगी, जहां ज्यादातर काम पैदल या साइकिल से किए जा सकें। पार्क, खेल के मैदान और खुली जगहों के जरिए प्रकृति से तालमेल बढ़ाया जाएगा, ताकि शहरों में गर्मी का असर कम हो और लोगों का जीवन स्तर बेहतर बने। लोगों को घर तक पहुंचने में दिक्कतें न आए, इसके लिए ऐसा सार्वजनिक परिवहन सिस्टम बनाया जाएगा जो हर इलाके को जोड़े। प्रशासन को नागरिक हितैषी और किफायती बनाया जाएगा। ऑनलाइन सुविधाओं को बढ़ावा मिलेगा ताकि पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़े। स्वास्थ्य, शिक्षा, कला, संस्कृति, फर्नीचर, होजरी, टेक्सटाइल, डेयरी जैसे कारोबार को शहर की पहचान से जोड़ा जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर और जन सेवाओं का भी खास ध्यान रखा जाएगा और इसके लिए बेहतर स्मार्ट सॉल्यूशन इस्तेमाल होंगे। मैं अमित चौधरी खड़ा हूँ इस वक्त पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ में। पंजाब के 4 में से 3 शहर इस रेस में हैं। ये हैं लुधियाना, जालंधर, अमृतसर और पटियाला। लुधियाना जो कि पंजाब के औद्योगिक शहर के तौर पर मशहूर है, यहाँ पर उड़ीसा, बिहार और यूपी से आए सबसे ज़्यादा मजदूर रोजगार पाते हैं। वहीं हरमिंदर साहब के शहर अमृतसर को पंजाब की धार्मिक राजधानी के तौर पर भी जाना जाता है। यहाँ पर अकाल तख्त के अपने ही राजनीतिक और धार्मिक मायने हैं। वहीं दूसरी ओर पंजाब के औद्योगिक शहर के नाम से मशहूर जालंधर और पटियाला भी इस रेस में शामिल हैं। कुल 12 राज्यों को मिला है स्मार्ट सिटीज का 70% हिस्सा और इन 12 राज्यों में से 8 राज्य बीजेपी या इनके सहयोगियों द्वारा शासित हैं। हालांकि कोशिश की गई है कि हर राज्य को कम से कम एक स्मार्ट सिटी जरूर मिले। मैं मनोज शर्मा खड़ा हूँ उस राज्य में जिसका नारा है एमपी गजब है। मोदी के सिटी प्लान में इस राज्य से 7 स्मार्ट सिटी बन सकती हैं। भोपाल के अलावा इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, बुरहानपुर और गुना। झीलों की नगरी भोपाल आबादी के लिहाज से सूबे का सबसे बड़ा शहर और साथ ही प्रदेश की आर्थिक राजधानी। इंदौर मुगल काल से लेकर मराठा काल तक अनगिनत ऐतिहासिक निशानियां लिए बुरहानपुर और 4 बारूद बनाने वाली फैक्ट्री का शहर जबलपुर भी स्मार्ट सिटी बन सकते हैं। मैं भवानी सिंह मौजूद हूँ गुलाबी शहर जयपुर में। नमो सिटी योजना के तहत राजस्थान को 4 स्मार्ट सिटीज मिल सकती है। हालांकि चर्चा में 7 शहर है, जयपुर, अजमेर, भरतपुर,
कोटा, बीकानेर और जोधपुर का नाम शामिल है। पंछियों की नगरी भरतपुर, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के लिए मशहूर अजमेर, नमकीन के लिए प्रसिद्ध बीकानेर और साड़ियों के लिए प्रसिद्ध कोटा और सन सिटी के नाम से मशहूर जोधपुर स्मार्ट सिटी की रेस में शामिल है। स्मार्ट सिटी बनाने के लिए 2 दौर के सिटी चैलेंज से गुजरना पड़ेगा। पहले दौर में राज्यों को शहरी विकास मंत्रालय की तरफ से तय किए गए मापदंडों पर शहर चुनने पड़ेंगे। फिर इन चुने हुए शहरों को देश के दूसरे शहरों के साथ होड़ लगानी होगी ताकि उनकी एंट्री 100 स्मार्ट सिटीज में हो जाए। इसके बाद एक्सपर्ट्स का एक पैनल 100 स्मार्ट सिटीज को चुनेगा, जिसमें से 20 को साल 2015-16 के लिए चुना जाएगा और बाकी शहरों को समय दिया जाएगा ताकि वो अपनी कमियों को दूर कर सकें। फिर 2016-17 के लिए 40 और उसके बाद के साल के लिए 40 और शहरों को चुना जाएगा, कुल 100 स्मार्ट सिटीज। मैं प्रभाकर मौजूद हूँ बिहार की राजनीतिक गर्मस्थली पटना में। बिहार के कोटे में 3 स्मार्ट सिटी है, लेकिन चर्चा में है 5 शहर: पटना, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर और बिहार शरीफ। बूढ़ी गंडक नदी में उफान से तबाही और शाही लीची के मिठास के लिए मशहूर मुजफ्फरपुर, बौद्ध जन और हिंदू धर्मों के लिए अहम गया, सिल्क सिटी और तसर साड़ियों के लिए मशहूर भागलपुर और दक्षिण बिहार में शैक्षणिक और कारोबारी शहर बिहार शरीफ भी रेस में है। स्मार्ट सिटी की कल्पना पीएम मोदी ने तब की थी जब उन्हें दिल्ली में हुई बीजेपी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में औपचारिक रूप से पीएम का उम्मीदवार घोषित किया गया। फिर अपने हर चुनावी भाषण में मोदी स्मार्ट सिटी का जिक्र जरूर करते थे। अमिताभ सिन्हा, दिल्ली, IBN 7। दरअसल ये स्मार्ट सिटी चीज क्या है, कैसी होती है? बहुत से हम जैसे लोग हैं जो जानते भी नहीं है कि ये स्मार्ट सिटी कैसी होगी। क्या ये कोट टाई पहने होगी या जो लोग इसमें रहते होंगे वो सब कोट टाई पहन के ही दिखाई देंगे? चलिए हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं दुनिया के 5 स्मार्ट सिटीज, यानी दुनिया के 5 ऐसे बड़े शहर, इनकी झलकें जिनको देखकर आपको लगेगा कि हाँ, आपका अपना शहर भी काश ऐसा होता। दुनिया की सबसे स्मार्ट सिटी है बार्सिलोना, जो अपने फुटबॉल क्लब FC बार्सिलोना के लिए मशहूर है। दूसरे नंबर पर है अमेरिका की न्यूयॉर्क सिटी, जो गगनचुंबी इमारतों के लिए जानी जाती है और किसी भी परिचय की मोहताज नहीं है। तीसरा जो स्मार्ट शहर माना जाता है वो है लंदन का, इंग्लैंड की राजधानी। खासियत यह है कि पुरानी इमारतों का गौरवशाली इतिहास है और उस गौरवशाली इतिहास के साथ आधुनिकता को भी पूरी तरीके से जोड़ा गया है, मिलाया गया है। चौथा शहर है फ्रांस का नीस, जो अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। 5वें नंबर पर इस लिस्ट में आता है सिंगापुर, जिसने कारोबार की दुनिया में अपने झंडे गाड़ रखे हैं। लेकिन इन खूबियों के अलावा कुछ और खासियतें भी हैं जो इन शहरों को स्मार्ट सिटी बनाती हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। चमचमाती चौड़ी चौड़ी सड़कें, साफ सुथरी गलियां, कायदे से बनी इमारतें, यह है स्मार्ट सिटी। लेकिन एक शहर को स्मार्ट सिटी बनाना इतना आसान भी नहीं है। सिर्फ साफ सफाई के दम पर कोई सिटी स्मार्ट सिटी नहीं बनती, बल्कि स्मार्ट सिटी बनने के लिए उसे कई कसौटियों पर खरा उतरना पड़ता है। इन कसौटियों के बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं दुनिया की 5 बेहतरीन स्मार्ट सिटी। दुनिया की सबसे स्मार्ट सिटी है बार्सिलोना। स्पेन का शहर जिसकी आबादी 16 लाख से ज्यादा है, मशहूर यूरोपियन फुटबॉल क्लब FC बार्सिलोना का शहर। स्मार्ट सिटी की लिस्ट में दूसरे पायदान पर है न्यूयॉर्क। अमेरिका का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का शहर, यहीं पर संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय भी है। तीसरी स्मार्ट सिटी है लंदन। ब्रिटेन की राजधानी, यूरोप का दूसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर, ब्रिटिश राजशाही और यूरोपियन शैली की शानदार इमारतों का शहर। स्मार्ट सिटी की लिस्ट में चौथे नंबर पर है फ्रांस का शहर नीस। पहाड़ों के साए में बसे इस शहर की खूबसूरती के चलते ही इसे नीस कहा जाता है।
5वीं स्मार्ट सिटी है सिंगापुर। 5 स्मार्ट सिटी की लिस्ट में एशिया का इकलौता शहर, दुनिया के सबसे बड़े कारोबारी शहरों में सिंगापुर की गिनती होती है। आखिर इन शहरों में ऐसा क्या खास है जो इन्हें दुनिया के हजारों शहरों से अलग बनाता है? वो क्या खूबियां हैं जिनके आधार पर इन शहरों को दुनिया की बेस्ट सिटी का दर्जा दिया गया है? सिर्फ आर्थिक विकास और आसमान छूती इमारतों की वजह से कोई शहर स्मार्ट नहीं बनता, बल्कि कई कसौटियों पर खरा उतरने के बाद इन शहरों को स्मार्ट सिटी का दर्जा मिला। कसौटी स्मार्ट सिटी की टेक्नोलॉजी, यानी शहर में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किस हद तक और किसके लिए किया जा रहा है। बिल्डिंग, शहर की इमारतें नियम के तहत बनी या नहीं, उनमें जरूरी सुविधाएं उपलब्ध हैं या नहीं। सार्वजनिक सुविधाएं, शहर में जनता के लिए सार्वजनिक सुविधाएं हैं या नहीं, और हैं तो उनका स्तर कैसा है। सड़क और परिवहन, शहर में सड़कों का स्तर कितना अच्छा है, सार्वजनिक परिवहन कितना असरदार है और गाड़ियों की आवाजाही के इंतजाम कितने अच्छे हैं। रोजगार, शहर में रोजगार के कितने अवसर मौजूद हैं। जीवन स्तर, शहर में रहने वाले लोगों का जीवन स्तर कैसा है। जाहिर है इन तमाम कसौटियों पर परखे जाने के बाद ही एक शहर को स्मार्ट सिटी का दर्जा मिलता है। स्मार्ट का मतलब किसी शहर की आर्थिक तरक्की या तकनीकी तरक्की कतई नहीं है, बल्कि निवासियों के रहन सहन का स्तर, उन्हें मिलने वाली सुविधाएं, टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल जैसी कई चीजें मिलकर एक शहर को स्मार्ट बनाती हैं। ऐसे में सवाल ये कि क्या नरेंद्र मोदी सरकार की स्मार्ट सिटी योजना में शामिल शहरों को इन कसौटियों पर कसा जाएगा? अगर मोदी सरकार दुनिया की इन स्मार्ट सिटी को आधार बनाते हुए स्मार्ट सिटी बनाएगी तो हमारे शहर भी दुनिया के बेहतरीन शहरों को टक्कर देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। और इंडिया नॉज में अब आगे बढ़ते हैं, बात कुछ और खबरों की। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी को डिग्री विवाद में आज बड़ा झटका लगा है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट उनके खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार दिखाई दे रही है। अर्जी में कहा गया था कि स्मृति ने डिग्री को लेकर चुनाव आयोग को 3 अलग अलग मौकों पर अलग अलग जानकारियां दी हैं, जो कि गलत बात है। अर्जी में मांग की गई है कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख 28 अगस्त तय कर दी है। विरोधियों के निशाने पर अब मोदी सरकार की मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी है। विवाद की शुरुआत चुनाव आयोग को दिए उनके हलफनामों से हुई। इन हलफनामों ने उनकी डिग्री पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पहला हलफनामा है अप्रैल 2004 का, जब स्मृति ने चांदनी चौक से पर्चा भरा था। यह हलफनामा कहता है कि उन्होंने 1996 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से कॉरेस्पॉन्डेंस के जरिए BA किया। इसके बाद 2011 के राज्यसभा और 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने दूसरा हलफनामा दिया। इसमें उन्होंने बताया कि 1994 में उन्होंने कॉरेस्पॉन्डेंस से BCom फर्स्ट ईयर की परीक्षा पास की। दोनों हलफनामों का ये विरोधाभास उनके खिलाफ अदालती सुनवाई का आधार बन गया है। इस मामले में स्मृति के खिलाफ दाखिल याचिका को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने सुनवाई के लिए मंजूर कर लिया है। अनपढ़ होना कोई बुरी बात नहीं है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन कम होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन गलत बयान देना और HRD मिनिस्ट्री होल्ड करते हुए उनकी खुद की शिक्षा और शैक्षिक योग्यता पे सवालिया निशान होना, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जनता को उन्हें इसका जवाब देना पड़ेगा। जबकि स्मृति ईरानी के वकील का दावा है कि हलफनामे में कोई विरोधाभास नहीं है। जो कंप्लेनेंट है स्मृति ईरानी जी के खिलाफ, वो अपना केस अपना प्रूव करेगा कोर्ट के सामने कि उन्होंने कोई फॉल्स एफिडेविट दिया था कि नहीं दिया था, क्योंकि स्मृति जी का जो 2011 का एफिडेविट है उसके अंदर जो राज्यसभा का एफिडेविट है उसमें भी BCom पार्ट 1 ईयर लिखा गया है और 2014 में भी BCom पार्ट 1 ईयर लिखा गया, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। स्मृति के खिलाफ दायर इस याचिका पर अदालत ने 2 महीने से ज्यादा विचार किया। आखिरकार याचिका मंजूर हुई और अब 28 अगस्त को याचिकाकर्ता को कोर्ट में आकर अपना बयान दर्ज कराना होगा। शिक्षा मंत्री के खिलाफ जो आरोप लगे हैं कि उन्होंने अपनी पढ़ाई की डिग्री की जानकारी गलत दी है, उसकी सुनवाई के तैयार होने के बाद अदालत में अब सबकी निगाहें इसी बात पर टिकी हुई हैं कि जब शिक्षा मंत्री की खुद बारी आएगी इस मामले में बयान देने के लिए या फिर अपनी दलील रखने के लिए, तो वो क्या आधार बनाती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज,
अदालत उनकी दलीलों को किस तरीके से लेती है। कैमरा पर्सन पुजारी के साथ अमित पांडे, दिल्ली, IBN 7। हालांकि विरोधी स्मृति ईरानी का इस्तीफा मांग रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कहना साफ है, स्मृति ईरानी के वकील का कहना साफ है कि स्मृति के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता। वो अदालत के आने वाले दिनों की कार्रवाई में साफ तौर पर छूट कर पाक साफ वापस साफ निकल आएंगी। क्या होगा उस पर IBN 7 की नजर रहेगी।